हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संस्कृत स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 7वां पाठ, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प का अर्थ है दृढ़ निश्चय और सिद्धि का सफलता। यह तपस्या का फल और दायित्व यानी देने वाला संकल्प। सिद्धिदायक का अर्थ हुआ ऐसा दृढ़ निश्चय या ऐसा इरादा जो सफलता देने वाला हो। आरंभ करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम शिव को पति रूपेण पति रूप में अवांछत प्राप्त करने की इच्छा की। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछतम। पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम इच्छते। एतदर्थम और इसके लिए सा उन्होंने किन्होंने पार्वती ने तपस्याम तपस्या कर्तुम इच्छते तपस्या करनी चाहिए इच्छा की, अर्थात तपस्या करनी चाहिए। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे नैवेद्यत। और सा उन्होंने किसने पार्वती ने स्वकीयम अपनी मनोरथम अपने मनोरथ को अर्थात अपनी इच्छा को मात्रे माता को निवेदयत बताया निवेदन किया अर्थात माता को बताया। तत् श्रुत्वा और उसे सुनकर माता मैना चिंता आकुला अभवत। और तत्श्रुता और उसे सुनकर माता मैना चिंता आकुला चिंता से व्याकुल अभवत हो गई। और उसे सुनकर माता जो मैना थी वो चिंता से व्याकुल हो गई। मैना बोलती है वध से, हे पुत्री मनीषिता देवता गृह एव सन्ति। मनीषिता इच्छित देवता गृह घर में ही एव ही सन्ति हैं। इच्छित देवता घर में ही है। तपः कठिनम भवति और तपस्या जो है वो कठिन होती है। कठिनम कठिन भवति होती है और जो तपस्या है वह कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते और तव तुम्हारा शरीरम शरीर सुकोमलम बहुत ही कोमल वर्तते है और तुम्हारा जो शरीर है वो बहुत कोमल है। गृह एव वश घर में ही एव ही वस रहो, घर में ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्र एव ये दो शब्द हैं, अत्र और एव। अत्र एव अत्र मतलब यहाँ, एव मतलब ही। यहाँ ही तव तुम्हारी अभिलाषा अर्थात इच्छा सफल है सफल होगी अर्थात पूरी भविष्यति होगी। और यहीं पर ही तुम्हारी अभिलाषा जो है अब तुम्हारी जो इच्छा है वह पूरी होगी। पार्वती अम्ब हे माता तादृश अभिलाषः तु तपसा एव पुनः भविष्यति। तादृश वैसी अभिलाषा है इच्छा तू तो तपसा तपस्या से एव ही पूर्ण भविष्यति होगी। अर्थात वैसी इच्छा तो वैसी अभिलाषा जो मेरी अभिलाषा है जो इच्छा है वह तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। पार्वती की क्या इच्छा थी? वो भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। तो वो अपनी माँ से कह रही है हे अम्बे हे माता वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा तादृशम वैसा पति कथम कैसे प्राप्स्यामि प्राप्त करूँगी। अन्यथा वैसा पति अर्थात शिव जैसा शिव को पति रूप में चाहती थी तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तप एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अहम मैं तपस्या एव ही करूँगी चरिष्यामि करूँगी मैं तो तपस्या ही करूँगी। इति ऐसा मम संकल्पः मम मेरा संकल्पः संकल्प है। अहम तप मैं तो तपस्या ही करूँगी ऐसा मेरा संकल्प है। मैना पुत्री हे पुत्री त्वम एव मैं जीवन अभिलाषा है त्वम एव तुम ही त्वम मतलब तुम एव मतलब ही मैं मतलब मेरी जीवन की अभिलाषा हो। हे पुत्री तुम तो मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती सत्यम सत्य है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते।
यह सत्य है कि मैं आपके जीवन की अभिलाषा हूँ। परंतु मम मेरा मनः मन तो लक्ष्यम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आकुलितम व्याकुल वर्तते है। परंतु मेरा मन तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तव एव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि के प्राप्त होने पर, जब मैं सिद्धि प्राप्त कर लूँगी, अपना इच्छित वर सिद्ध कर लूँगी, तब पुनः फिर से तव एव तुम्हारे पास ही, तुम्हारी शरण में ही, शरणम तुम्हारे पास ही, तुम्हारी शरण में ही आगमिष्यामि आ जाऊँगी। अद्य एव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य एव, अद्य मतलब आज, एव मतलब ही, आज ही विजया के साकम साथ गौरी शिखरम गौरी शिखर पर गच्छामि जाती हूँ। ततः पार्वती निष्क्रामति, ततः इसके पश्चात पार्वती निष्क्रामति निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म है। पार्वती मनसा मन से, वचसा वाणी से, कर्मणा कर्म से, च और तपः तपस्या एव ही तपति स्म करती थी। पार्वती जो है मन वचन और कर्म से तपः एव तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रौ स्थनडेले कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म। कदाचित कभी तो, रात्रौ रात्रि में, स्थान डीले अर्थात भूमि पर ही, बिना कुछ बिछाए ही जमीन पर, भूमि पर ही, बिना कुछ भी बिछाए भूमि पर ही, और कदाचित च और कदाचित कभी, शिलायाम चट्टान पर ही, स्वपिति इसमें सो जाती थी। स्वपिति ये वर्तमान काल की धातु है। यदि हमें भूतकाल अर्थ में प्रयोग करना हो तो इसमें लगा देते हैं। वर्तमान काल जो लट लकार जो होता है उसमें इसमें का प्रयोग कर देते हैं, तो भूतकाल अर्थ देता है वो। तो जो पार्वती थी वो कभी तो रात्रि में क्या है, स्थान ढीले भूमि पर ही सो जाती थी, और कदाचित और कभी शिलायाम अर्थात चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया अवदत बोली। उनकी जो सखी थी विजया, वो बोली, विजया सखी, हे सखी, तपः प्रभावात् हिंस पशुओ अपि तव सखाय जाता। तप के प्रभाव से, तपः प्रभावात्, तप के प्रभाव से, हिंसक पशु भी, पशु अपि मतलब भी, हिंसक पशु भी, तव तुम्हारे सखाया मित्र जाता हो गए। तुम्हारे तप के प्रभाव से, मतलब इतना कठोर तप था, तो उनके तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु थे, शेर आदि, वो भी उनके मित्र बन गए थे। किसके? पार्वती के। पंच अग्निव्रतम अपि त्वम अतप, और तुमने पंच अग्निव्रत भी किया। व्रतम अपि त्वम, तुमने अतप किया। पंच अग्निव्रत बोलते हैं कि चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित करके और सूर्य भगवान को एक टक देखते हुए तपस्या करते हैं, उसको पंच अग्नि बोलते हैं, पंच अग्निव्रत तपस्या बोलते हैं। तो पार्वती ने पंच अग्निव्रतम अपि त्वम अतप, और तुमने पंच अग्निव्रत तपस्या भी की। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णः अभवत्, और पुनरपि और फिर भी, तव तुम्हारी अभिलाषा इच्छा नहीं पूरी अभवत हुई, और फिर भी तुम्हारी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई। पार्वती, अयि विजय, अरे विजया, किम न जानसी, किम क्या, न नहीं, जानसी जानती हो, क्या तुम नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी होते हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते, अर्थात जो समझदार व्यक्ति होते हैं
वो कभी भी कदापि कभी भी धैर्य को नहीं परित्यजति त्यागते हैं। जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं, जो समझदार होते हैं, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति। अपि भी च और मनोरथानाम में इच्छाओं की अगति विफलता भी ना अस्ति नहीं होती है। और इच्छाओं की च और इच्छाओं की भी विफलता नहीं होती, अगति नहीं होती अर्थात मतलब गति होती है उनकी, विफलता नहीं होती अर्थात उनकी जो मनोरथ जो इच्छा होती है वो सफल होती हैं। तो इसका अर्थ हुआ अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और इच्छाओं की विफलता भी नहीं होती है। विजयः त्वं वेदम अधीतवती। तुमने तो वेदों का अधीतवती अध्ययन किया है, अर्थात तुमने तो वेदों को भी पढ़ा है या अध्ययन किया है। यज्ञम संपादितवती, और तुमने यज्ञ का भी संपादन किया है, अर्थात यज्ञ भी संपन्न किए हैं। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धः, और तपस्या के कारण, तपस्या के कारणात् कारण से, जगति संसार में, तव तुम्हारी प्रसिद्धि है, और तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। अपर्णः इति नामना अपि त्वं प्रार्थिता, और अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो, अर्थात जानी जाती हो। अपर्णा मतलब जिसने फल साग सब्जी सभी चीज़ों का त्याग कर दिया हो, और जो पत्ते खाती थी तो उन पत्तों का भी उन्होंने त्याग कर दिया है, खाना बिना कुछ भी खाए पिए। अपर्णा मतलब पत्तों का भी त्याग कर दिया है। तो इति इस नाम से भी त्वं प्रथिता प्रसिद्ध हो। पुनरअपि तपसः फलम न एव दृश्यते। पुनरअपि फिर भी तपसः तपस्या का फल न एव नहीं दृश्यते दिखाई देता है, और फिर भी तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। पार्वती अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता। अयि अरे आतुर हृदय, व्याकुल हृदय वाली। पार्वती विजया से कह रही है कि अरे व्याकुल हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, कथम कैसे, तुम चिंतिता चिंतित, कि तुम चिंतित क्यों हो रही हो। पार्वती जो है विजया से कह रही है कि तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य पर्दे के पीछे से अयि भो अरे अहम मैं आश्रम वटु हूँ, आश्रम ब्रह्मचारी हूँ। अहम आश्रम वटु हूँ, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल वांछामि चाहता हूँ, मैं जल चाहिए मतलब मेरे को जल चाहिए अर्थात जल पीना चाहता हूँ। संभ्रमम घबराहट के साथ। विजय हे विजया, पश्य देखो, को अपि वटु आगतो अस्ति, कोई वटु ब्रह्मचारी आगतः आया अस्ति है, कि देखो घबराहट के साथ वो कहती है हे विजया कि देखो कोई आश्रम का जो ब्रह्मचारी है वह आया है। विजया झटति आगच्छत, विजया झटिति शीघ्रता से आगच्छत जाती है। सहसा एव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्रवेशित। सहसा एव अचानक ही, सहसा मतलब अचानक, एव मतलब ही, अचानक ही वटुरूपधारी ब्रह्मचारी रूपधारी शिव तत्र वहाँ पर प्रवेशितः प्रवेश करते हैं। अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहाँ पर प्रवेश करते हैं। विजया वटोहो, हे ब्रह्मचारी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। अब ब्रह्मचारी एक है, लेकिन क्योंकि विद्वान व्यक्ति है और इसलिए जो गुरुजन होते हैं उनको सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो ते स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान आप उपविशतु बैठिए। तो यहाँ पर विजया कह रही है कि हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपविशतु भवान आप बैठिए।
इयं मे सखी पार्वती, इयं यह, मैं मेरी, सखी मेरी सखी, पार्वती पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, और शिव को प्राप्त करने के लिए, तुम प्रत्यय तो के लिए अर्थ में, तो शिव को प्राप्त करने के लिए अत्र यहाँ तपः तपस्या करोति करती है, और शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या करती है, कर रही है। वटुः ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, हे तपस्विनी किम क्या क्रियार्थम, क्या तपस्या के लिए पूजा उपकरणम पूजा सामग्री है। तो यहाँ पर जो ब्रह्मचारी है, वटु वेशधारी जो शिव जी हैं, वो ब्रह्मचारी वेश में आए हो, तो वो पार्वती से पूछ रहे हैं कि किम क्रिया अर्थम पूजा उपकरणम वर्तते, तो क्या हे तपस्विनी क्या तप के लिए पूजा सामग्री है। पूजा उपकरणम दो शब्द, तो पूजा मतलब पूजा, उपकरणम मतलब सामग्री, तो पूजा करने के लिए पूजा सामग्री वर्तते है। स्नान अर्थम जलम सुलभम, और स्नान अर्थम स्नान करने के लिए जलम जल, सुलभम जल है, उपलब्ध है, जल उपलब्ध है, सुलभ है। भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन करने के लिए फलम फल वर्तते हैं, और भोजन करने के लिए क्या फल है। त्वं तु जानासि एव शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, त्वं तुम तो जानासी जानती ही हो कि शरीरम शरीर, आद्यम आद्य मतलब पहला, खलु निश्चित रूप से, धर्म साधनम धर्म का साधन है। यहाँ पे वो ब्रह्मचारी बोल रहा है कि तुम तो जानती हो कि शरीर ही पहला धर्म का साधन है। वो इसलिए क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ है तभी हम सब काम आसानी से कर सकते हैं, तपस्या वगैरह। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम कोई भी धर्म आदि का काम नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। तो कह रहा है कि तुम जानासी, तुम तो जानती ही हो कि शरीरम आद्यम, शरीर ही पहला निश्चित रूप से धर्म का साधन है। पार्वती तुषीणम तिष्ठति, पार्वती जो है तुषीणम चुपचाप, तिष्ठति बैठी रहती है, तो पार्वती चुप ही रहती है। वटुः ब्रह्मचारी, हे तपस्विनी ही, हे तपस्विनी, किम अर्थम तपः तपसी, किस लिए तपस्या कर रही हो। वो जो ब्रह्मचारी है वो पार्वती से बोलता है, हे तपस्विनी किम अर्थम किस लिए तपस्या कर रही हो। शिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुषीणम तिष्ठति, पार्वती पुनः फिर से तुषीणम चुपचाप, तिष्ठति बैठी रहती है अर्थात चुप रहती है, तो पार्वती फिर से चुप रहती है। विजया विजया आकुली भूय भूय, व्याकुल होकर, आकुली भूय मतलब व्याकुल, भूय मतलब होकर, व्याकुल होकर, आम हाँ, तस्मै एव तपः तपति, तस्मै उसी के लिए, किसके लिए, शिव के लिए ही, हाँ उसी शिव के लिए ही, तपः तपस्या तपति कर रही है। तो व्याकुल होकर विजय आंसर करती है कि तस्मै हाँ उसी शिव के लिए ही वह तपस्या तपति कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहस एव उच्च ही उपहसति, और वटु रूपधारी जो शिव हैं, वटु रूपधारी शिव है, वटु रूपधारी अर्थात ब्रह्मचारी रूपधारी शिव जो है, सहस एव अचानक ही, सहस अचानक, एव ही अचानक ही, उच्च जोर से, उपहसति हंसते हैं। तो वटु रूपधारी अर्थात ब्रह्मचारी रूपधारी जो शिव है, सहसे ही अचानक ही जोर से हंसते हैं। वटु ब्रह्मचारी, अयि पार्वती ही, हे पार्वती, सत्यम एव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, सत्यम एव क्या सच में ही, तुम शिवम शिव को, पतिम पति रूप में, इच्छसि चाहती हो। ब्रह्मचारी जो है वो पार्वती से पूछता है कि अरे पार्वती क्या ये सत्य है कि तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहसन हंसते हुए, नामाना शिव अन्यथा अशिव, उपहसन हंसते हुए, नामाना नाम से ही वह शिव है।
हंसते हुए, नाम से ही शिव है, शिव वह नाम से ही शिव है। अन्यथा अशिव, अन्यथा तो वह अशिव है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके त्रीणि तीन नेत्राणि नेत्र हैं, यस्य जिसके तीन नेत्राणि नेत्र हैं। वसनम व्याघ्र चर्मः, और जिसके वस्त्र बाघ की खाल है। और वो बता रहे हैं कि वो मजाक बनाते हुए ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचारी के रूप में जो शिव जी आए हैं वो कर रहे हैं, हंसते हुए बोलते हैं कि वह तो क्या नाम से ही शिव है, अन्यथा वह अशिव है। शमशान में रहते हैं और जिसके तीन नेत्र हैं, और बाघ की खाल ही जिसके वस्त्र हैं। व्याघ्र चर्म है वस्नः, और जिसके वस्त्र क्या है, बाघ की खाल, तो बाघ की खाल ही वस्त्र हैं। और अंग रागः चिता भस्मम, और अंग का जो राग है वो चिता की भस्म है। अंग लेप जो है, अंगों पर लगाए जाने वाला जो लेप है वह क्या है, चिता की भस्म है। जो चिता की राख है वही उनका क्या है, अंग लेप है। परिजनाश्च भूतगणाः, और परिजनाः, और उनके परिजन जो है वो भूतगणाः, भूतों की टोली है। और जो उनके मित्र हैं, जो उनके परिजन हैं वो कौन है, भूतों की टोली। ठीक है, तो भूतों की टोली ही उनके मित्र हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम उसी ही, किम क्या, तमेव क्या तुम उसी ही, शिवम शिव को, पतिम पति के रूप में, इच्छसी चाहती हो, क्या तुम उसी ही शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती क्रुद्धा सती, क्रोधित होकर, अरे वाचालः, अरे वाचाल, अप्सरः हट जा, हटो यहाँ से, अप्सरः हट जा। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जगति संसार में, न नहीं, को अपि कोई भी, शिवस्य शिव के, यथार्थम यथार्थ अर्थात वास्तविक स्वरूप को न जानाति नहीं जानता है, न जानाति नहीं जानता है। संसार में, वास्तव में संसार में कोई भी उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है। तो पार्वती जैसे उन्होंने बोला कि तुम उसी शिव को चाहती हो जो शमशान में रहते हैं, बाघ की खाल जिनका वस्त्र है, और चिता के वश में जो है उनका अंगलेप है, और भूत जो है, भूतों की जो टोली है वो उनके मित्र हैं, तो क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। तो पार्वती इतना सुनती है तो क्रोधित हो जाती है। तो क्रोधित होकर जो अभी तक चुपचाप बैठी हुई थी वो बोलती है कि वाचाल दूर हटो, कि संसार में कोई भी, संसारे जगति, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, यथा जैसा तुम हो, त्वमसि जैसे तुम हो, तथैव वैसा ही वदसि बोल रहे हो, जैसा तुम हो वैसा ही बोल रहे हो, मतलब तुम खुद ऐसे हो इसलिए वैसा बोल रहे हो, तुम शिव के यथार्थ स्वरूप को जानते ही नहीं हो। विजयम प्रति, विजया के प्रति, अतः विजया की ओर मुख करके वो पार्वती बोलती है, तो सखी चलह चलो, सखी चलह चलो, यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति, यह जो निंदा में निंदा करोति करता है, स वह तो, तू तो पाप भाग, पाप का भागी भवति होता ही है। मतलब जो निंदा करता है, यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। यह शुणोति, और जो निंदा को सुनता है, सो अपि वह भी पापा भागी भवति, पाप का भागी होता है। तो जैसे ही वो बोलते हैं तो पार्वती विजय की ओर मुख करके बोलती है कि सखी चलो यहाँ से, जो निंदा, क्योंकि वो निंदा कर रहे थे शिव जी की, तो यह निंदा में करोति, जो निंदा करता है वह तो, तू यानी तो, वह तो पाप का भागी होता ही है। और यह शुणोति, और जो सुनता है, सो अपि वह भी पापा भाग भवति, पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमित, पार्वती जो है तेज गति से निकलती है, जो पार्वती है वह तेज गति से निकलती है। तदेव तभी ही, तदा मतलब तब, एवं मतलब ही, तभी ही पृष्ठतः पीछे से, वटु रूपम परित्यज्य, ब्रह्मचारी के रूप को परित्यज्य त्याग कर, शिवः तस्य हस्तम गृह्णाति, तो तभी, तदेव तभी, पृष्ठतः पीछे से, ब्रह्मचारी रूप को परित्यज्य त्याग कर, शिवजी तस्या उसके अर्थात पार्वती के, हस्तम हाथ को गृह्णाति पकड़ लेते हैं।
पार्वती लज्जाया कंपते, और जो पार्वती है वो लज्जा से कांपती है। पार्वती लज्जाया कंपते, तो पार्वती जो है वो लज्जा से कंपते कांपती है। शिव शिव पार्वती ही, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि त्व संकल्पेन, त्व तुम्हारे संकल्पेन संकल्प से, प्रीत मैं प्रसन्न अस्मि हूँ। यहाँ शिवजी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तो संकल्पेन तुम्हारे संकल्प से, प्रीत मैं प्रसन्न अस्मि हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तौ तपो भी कृतदासो अस्मि, अद्य आज प्रभृति आज से ही, अहम मैं, तो तुम्हारी, तपो भी तपस्या से, कृतदास खरीदा हुआ दास अस्मि हूँ। यहाँ पर शिवजी हैं जो पार्वती से कह रहे हैं कि आज से ही मैं, अद्य प्रभृति आज से ही मैं तुम्हारी, अहम मैं, तो तुम्हारी, तपस्या से जीता गया, कृतदास मतलब खरीदा गया दास हूँ। वितानाना पार्वती विहसती, ये दो शब्द है। विनित आनना, विनित मतलब नीचे की ओर, आनना मतलब मुख, तो नीचे की ओर मुंह किए हुए पार्वती विहसती मुस्कुराती है। तो नीचे की ओर मुंह करे हुए जो पार्वती है, जैसे शिवजी उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास हूँ आज से ही, तो ये सुनते ही नीचे की ओर मुंह किए हुए पार्वती जो है विहसती मुस्कुराती है। शब्दार्थ, ये पाठ में आए हुए कठिन शब्दार्थ है। पति रूपेण, पति के रूप में। एतद अर्थम, दो शब्द एतद और अर्थम, इसके लिए, ठीक है। अर्थम मतलब के लिए, एतद मतलब इस। तो अवांछत चाहती थी, मात्रे माता से, चिंता अकुलः चिंता से परेशान, मनीषिता चाहा गया या इच्छित, तादृश वैसा, अभिलाषः इच्छा, तपसः तपस्या से, प्राप्यशामि प्राप्त करूँगी, जीवन अभिलाषा है, जीवन की अभिलाषा। जीवन और अभिलाषा दो शब्द हैं ये, तो जीवन की अभिलाषा या चाह। आकुलितम परेशान, साकम साथ, निष्क्रामति निकल जाती है, मनसा मन से, वचसा वचन से, कर्मणा कर्म से, तपति स्मः तपस्या करती थी, स्थंडिले भूमि पर मतलब बिना कुछ बिछाए हुए, स्थंडिले भूमि पर, शिलायाम चट्टान पर, स्वपिति इसमें सोती थी, तप प्रभावत तपस्या के प्रभाव से, अतपह तपस्या की, अगति ही गतिहीनता, अधितवती पढ़ ली, संपादितवती संपन्न किया, प्रथिता प्रसिद्ध हो गई, आतुर हृदय है, हे व्याकुल हृदय वाली, नेपथ्य पर्दे के पीछे से। आश्रम वटुहु, आश्रम का ब्रह्मचारी, झटिति जल्दी से, क्रियार्थम तप के लिए, पूजा उपकरणम पूजा की सामग्री, ये दो शब्द पूजा प्लस उपकरणम, पूजा और उपकरणम मतलब सामग्री, सुलभम आसानी से प्राप्त, धर्म साधनम धर्म का साधन, तुषीणम चुप, आकुलीभूय परेशान होकर, उपहसति उपहास करता है, अन्यथा अन्य प्रकार से, शमशाने शमशान में, अंगरागः अंगलेप, परिजनः मित्रगण, भूतगणः भूतों की टोली, वाचाला बड़बोला, अप्सरः दूरहट, यथार्थम वास्तविक, पाप भाग पापी, पृष्ठतः पीछे से, परित्यज्य छोड़कर, कंपते कांपती है, प्रीतः प्रसन्न, संकल्पेन संकल्प से, अद प्रभृति आज से, कृतदास खरीदा हुआ नौकर या दास, वितानना नीचे की ओर मुंह किए हुए, हसती मुस्कुराती है। अभ्यास है, यहाँ से अभ्यास कार्य आरंभ होता है। उच्चारणम कुरुत है, पहला प्रश्न है कि इनका उच्चारण करिए। अभवत निवेदयत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अपूजयत, प्रविशत, वसति स्म, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, अकरोत्, अगच्छत, स्वपिति, अवदत्, रक्षति स्म, करोति स्म, पठति स्म है। यहाँ पर इसमें का प्रयोग किया गया है। यदि हम वर्तमान काल के धातु के साथ इसमें लिख देते हैं तो वह जो है रूप जो है वो भूतकाल का अर्थ
प्रकट, उससे भूतकाल का अर्थ होता है। जैसे वसति इसमें रहता था, और खाली वसति रहेंगे तो रहती है, रहता है ना, और इसमें लग गया था रहता था, ऐसा रहती थी। अगर यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। चलिए आरंभ करते हैं। प्रश्न दूसरा, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यते। उदाहरणों का अनुसरण करके खाली स्थानों को पूरा करिए। तो यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिया हुआ है और धातु दी हुई है। वसति स्मः, वसता स्मः, वसंती स्मः। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। वसति, वसता, वसंती, है ना, लट लकार का रूप है, लेकिन इसमें इसमें लिखने से यहाँ पे भूतकाल अर्थ, इसका अर्थ निकल रहा भूतकाल में। पूज्यति स्मः, रक्षति स्म, चरति स्मः, करोति स्मः। पूज्यत स्म, रक्षत स्म, चरतः स्मः, कुरुतः स्म। यहाँ पर पूज्यन्ति स्म, रक्षन्ति स्म, चरन्ति स्म, कुर्वन्ति स्म। इसी में ही ख है पुरुष, ये पुरुष दिया हुआ। प्रथम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये प्रथम पुरुष के हैं रूप, एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या होता है? अकथयत, अकथयताम, अकथयन। ये लिंग नकार है, भूतकाल है, तो भूतकाल अर्थ है। प्रथम पुरुष में अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षण। ये मध्यम पुरुष है। अपन इससे पहले प्रथम पुरुष के देखे थे, ये मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो मध्यम पुरुष में अवस, अवसतम, अवसत। मध्यम पुरुष में ये अपूज्य है, अपूज्यतम, अपूज्यत। मध्यम पुरुष अचरह, अचरतम, अचरत। अब ये उत्तम पुरुष में है, पुरुष है, और ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। तो उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अरच्यम, अरच्याव, अरच्याम। तीसरा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखते। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तप प्रभावात के सखायः जाता। तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए थे? तो के की जगह आ जाएगा हिंस पशु। हिंसक पशु भी पार्वती के मित्र बन गए थे। तो यहाँ पर के की जगह आ जाएगा हिंस पशु। ठीक है। पार्वती तस्यार्थम, तपस्यार्थम कुत्र आगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए, 2 शब्द है, तपस्यार्थम, तपस्या के लिए, कुत्र कहाँ, आगच्छत गई। तो पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई थी? गौरी शिखर। तो यहाँ आ जाएगा गौरी शिखरम, कुत्र की जगह आ जाएगा गौरी शिखरम। कह शमशाने वसति। शमशान में कौन निवास करता, कौन शमशान में रहता है? तो क की जगह आ जाएगा शिव। शिव जो है शमशान में रहते हैं। शिव नंदम, निंदाम श्रुत्वा का क्रोधा जाता। शिव की निंदा को सुनकर, शिव निंदा में, शिव की निंदा को श्रुत्वा सुनकर, का कौन, क्रोधा क्रोधित जाता हो गई। तो शिव की निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो गया था? पार्वती। तो पार्वती यहाँ का की जगह आ जाएगा पार्वती। शिव की निंदा को सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई। वटु रूपेण तपोवनम का प्रवेशित। वटु के रूप में अर्थात ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? तो कै की जगह आ जाएगा शिव, कि वटु रूपेण ब्रह्मचारी के रूप में तपोवन में शिव ने प्रवेश किया। प्रश्न 4, कह का कम का प्रति कथयति। कि किसने किसको कहा, क का कम का में। ठीक है। तो यथा जैसे वत्स्य है तप कठिनम भवति। वत्स्य हे पुत्री, तपः तपस्या कठिनम कठिन भवति होती है। ये किसने कहा? माता ने कहा। और किससे से कहा? पार्वती से कहा। अहम तपः एव चरिष्यामि। मैं तपस्या के लिए जा रही हूँ, मैं तपस्या करूँगी। ये किसने कहा? पार्वती ने कहा। और किससे कहा? माता मैना से कहा। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। तो ये किसने कहा? पार्वती ने कहा। और किससे कहा? विजया से कहा। अपर्णा इति नामाना त्वं प्रथिता। अपर्णा, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो। ये किसने कहा? विजया ने कहा। और किससे से कहा? पार्वती से कहा। पार्वती, पार्वती ही, हे पार्वती, प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। यह शिव ने कहा। किससे कहा? पार्वती, पार्वती से। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। पहला शरीरम आद्यम, शरीर जो है पहला धर्म का साधन है। ये किसने कहा? वटु रूपधारी ब्रह्मचारी ने
ब्रह्मचारी ने, ब्रह्मचारी रूपधारी शिव ने कहा, तो ब्रह्मचारी ने कहा, तो वटुहु ने कहा, और किससे कहा? विजया, मैं विजया से कहा। अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ। ठीक है, तो ये किसने कहा? शिव ने कहा। किससे कहा? पार्वती से कहा। प्रश्न 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रोधित होकर सती से क्या कहती है? पार्वती क्रोधित होकर सती अवदत, सती से कहती है, अरे वाचाल। तो सती पार्वती क्रोधित होकर क्या कहती है? सती पार्वती क्रोधित होकर कहती है, अरे वाचाल, अप्सर दूर हटो, जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, यथा त्वमसि तथैव वदसि। तो सती पार्वती क्रोधित होकर कहती है, अरे वाचाल, अप्सर दूर हटो, जगति न, संसार में, कोई भी शिवस्य, शिव के यथार्थम वास्तविक स्वरूपम, स्वरूप को, न जानती, नहीं जानता है, यथा जैसे, त्वमसि तुम हो, तथैव वदसि वैसा ही बोल रहे हो। कि जब शिव रूपधारी ब्रह्मचारी रूपधारी जो शिव रहते हैं, वो जब वो उसकी बुराई करते हैं शिव भगवान की, तो पार्वती क्रोधित हो जाती है। तो तब वो उनसे, ब्रह्मचारी से कहती है कि जैसे तुम हो वैसा ही तुम बोल रहे हो, उसके शिव जी के वास्तविक स्वरूप को तुम नहीं जानते हो। कह पापा भागा भवती, कौन पाप का भागी होता है? यह निंदाम करोति, जो निंदा करता है, शुनोति च, और शुनोति सुनता है, स वह, पापा भागा भवती, वह पाप का भागी होता है। जो निंदा करता है वो तो होता ही है पाप का भागी, जो निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुम इच्छेत, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छेत, पार्वती तपस्या करने की इच्छा प्रकट किए। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? पार्वती विजया के साकम साथ गौरी शिखरम, गौरी शिखर गच्छति जाती है। जो पार्वती है वो विजया के साथ गौरी शिखर जाती है। प्रश्न 6, मंजूषात पदानि चित्वा समान अर्थकानि पदानि लिखत है, मंजूषा से पदों को चुनकर समान अर्थ वाले यहाँ पर लिखना है। शिलायाम प्रस्तरे, शिलायाम बोलते हैं चट्टान को, तो प्रस्तरे भी बोलते हैं। प्रस्तरे पशवः जंतवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि, तुषीणम मौनम। उदाहरण, 7वां प्रश्न, उदाहरणानुसारम पद रचनाम कुरुते, उदाहरण के अनुसार पद रचना करिए। वसति इसमें अवसत है, ये क्या है? लंग लकार का रूप है, और ये लट यानी वर्तमान काल का रूप करके उसमें इसमें है शब्द जोड़ा हुआ है, तो ये क्या, ये भी भूतकाल का अर्थ ही देता है। और ये लंग लकार के रूप में अवसत, अपश्यत, तपत। ठीक है, तो वसति स्मः अवसत, पश्यति स्मः अपश्यत, तपति स्मः अतपत, चिंत्यति स्मः अचिंत्यत, वदति स्मः अवदत, गच्छति स्मः अगच्छत। यथा जैसे अलिखत, लिखती इसमें, अभी तो अपन ने क्या करा था? लिखती इसमें यहाँ लिखा होता और अपने को यहाँ लंग लकार का था, अब यहाँ लिखना है अलिखत। ठीक है, कथयति स्मः अकथयत, नयति स्मः अनयत, पठति स्मः अपठत, धावति स्मः अधावत, हसति स्मः अहसत। अगर यहाँ तक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें। आज हमने पढ़ा पार्ट 7 संकल्पः सिद्धिदायकः है। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट में लिख के अवश्य पूछें। धन्यवाद।